पुतिन के एक्शन के बाद दुनिया भर के मुल्कों का रिएक्शन। अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर लगाए प्रतिबंध। जवाब में यूक्रेन सीमा पर रूस ने मोर्चाबंदी और तेज की। पोलैंड में और ज्यादा अमेरिकी सैनिकों ने डाला डेरा। भारत समेत कई देश यूक्रेन से नागरिकों को निकालने में जुटे। दयाल सर, अब सवाल यह है कि जिस बात को आप अंजाम नहीं दे सकते, आपसे कुछ होता कर सकते आप तो अब तक कर चुके होते, अब नहीं कर सकते तो ये सब दिखाने का, ये सब करने का दयाल सर मतलब क्या है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये केवल दिखाने के लिए है, पर अमेरिका और वेस्ट ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यूक्रेन को इस स्थिति में लाने के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये कारण कहीं ना कहीं यूक्रेन की लीडरशिप की बहुत गलती है कि उन्होंने वेस्ट पे भरोसा किया, उनको फॉलो किया और अननेसेसरली, अगर अपनी भाषा में कहें तो, पुतिन साहब से पंगा लिया। आधा देश उन्होंने ऑलमोस्ट 1/4 खो दिया है और वेस्ट उसको नहीं बचा पाएगा। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये है कि इस समय आप देखेंगे कि सबसे अधिक शोर प्रेसिडेंट बाइडेन मचा रहे हैं या उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन साहब और मचा रहे हैं, और सलीबान उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल पॉलिटिक्स का अमेरिका का भी गेम है, क्योंकि जिस तरह से दुमदबा के अमेरिका अफगानिस्तान से भागा और उससे बाइडेन साहब की बहुत ही उसमें जवाबदेही हुई, तो बाइडेन साहब ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अब उन्होंने एक स्टैंड लिया है। पर ये कुछ उनका असेसमेंट बहुत गलत है और अमेरिकन इंटेलिजेंस पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा है नहीं। जो हमने देखा, WMD इराक में निकल रही थी, उसके बाद देखिए उन्होंने कहा साहब अफगान नेशनल आर्मी कम से कम 6 महीने लड़ेगी, वो 6 घंटे न लड़ पाई। तो बहुत मिसगाइड कर रहा है कोई बाइडेन साहब को। और एनर्जी प्राइसेस अगर बढ़ी और देखिए इतना इन्फ्लेशन, 1 मिनट में बात कंप्लीट करूंगा सर। मैं केवल बाइडेन साहब तक आप ये बात देखते हैं या कोई भी प्रेसिडेंट रहा हो, ये असल में वहां पर लागू रहा है? मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। ये भी है, वहाँ एक एंटी रशिया लॉबी बहुत स्ट्रांग है। दूसरा देखिए, एक अमेरिका की जो इकोनॉमी की बात है वो ऑयल, एनर्जी और आर्मामेंट इंडस्ट्री वो फाइनेंस करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस को। अगर दुनिया में एनर्जी की कीमत बढ़ेगी तो उससे जो अमेरिकन एनर्जी की कंपनियां हैं, अब अमेरिका देखिए नेट एक्सपोर्टर हो गया एनर्जी का, ये भी आपको ख्याल रखना चाहिए, नेट इंपोर्टर नहीं है। तो अमेरिका को इससे बहुत लाभ होगा। वो तो ये चाहते हैं कि किसी तरह रशिया को शट आउट कर दिया जाए या उसका कम कर दिया जाए रोल एनर्जी का। दुनिया भर में एनर्जी की प्राइस बढ़ेंगी, भारत के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, पर अमेरिकन कंपनीज को उनसे बहुत लाभ होगा। अमेरिकन आर्मामेंट इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। ठीक है सर। अब सवाल ये है, एक और अहम खबर बताने के बाद जनरल सिंह मैं आपके पास आ रहा हूं और इसको और एक्सटेंड करेंगे इस बातचीत को। डोनेस्क में टेलीविजन सेंटर के पास धमाका, धमाके में टीवी सेंटर को काफी नुकसान। टीवी सेंटर के पास जबरदस्त ब्लास्ट, डीपीआर अधिकारी ने आतंकी हमला करार दिया। पत्रकारों को डराने धमकाने की कोशिश हो रही है, कहा गया। यहां जरा इन तस्वीरों में देखिए, खिड़कियों के शीशे चकनाचूर होकर नीचे बिखरे हुए हैं और ये जहां से खबरों का प्रसारण होता था वहां पर चीजों को ध्वस्त किस तरीके से किया गया है उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। सवाल यह है कि डोनबास इलाके का, ये इलाका जो अपने कोल बेसिन के लिए जाना जाता रहा है, डोनेस्क नदी के किनारे वो बड़े कोल बेसिन जहां से एनर्जी की आपूर्ति होती रही, जहां की वजह से यहां जितने संयंत्र लगे हुए थे उनको ऊर्जा मिलती रही। क्या इस जगह का हाल चरमराने वाला आने वाले दिनों में? क्या देखते हैं जनरल सिंह आप, यहाँ क्या ये सुगबुगाहट, खलबलाहट, खदबदाहट हमेशा बनी रहेगी? दिनेश जी, आपने बिल्कुल ठीक बात के ऊपर प्रकाश डाला है। देखिए, आपने जब अफगानिस्तान में भी जब रेजिस्टेंस फ्रंट थोड़ा मजबूत हो रहा था तो साइकोलॉजिकल वॉर के तहत उनके मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको टारगेट किया गया। तो मीडिया सेंटर पर अटैक इस लड़ाई में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। किस तरीके से यूक्रेन के लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, किस तरीके से डॉनबास के इलाके में रशिया के सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। तो इसके बीच में दुख की बात है कि मीडिया जो कि हालात को समझना और समझाना चाहता है वो इसमें एक कैजुअलिटी बन जाता है। इसमें जनरल सिंह ये भी कहा गया, किसी ने टिप्पणी की कि क्या अफगानिस्तान जैसा हाल यहाँ डोनबास के इस इलाके का हो जाने वाला है? इसमें आप लोगों की पारखी निगाहें क्या कहती हैं वो भी जरा मैं समझूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।